नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इस पर बेस्ड सेंटेंस जो बनते हैं वो हमारी डेली लाइफ की स्पीकिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनसे हम बहुत ज्यादा सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिख के बताता हूं कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। अब इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग अपने जीवन में बहुत इनका यूज करते हैं। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वह मुझे खेलने नहीं देता, वो मुझे खाने नहीं देता, सोने नहीं देता। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डस नॉट का यूज करेंगे, फिर लगेगा लेट और ऑब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड्स। अब पहले आप इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। क्या कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो आपने लगाया क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ही है। अब ही के साथ डू लगे या डज लगे, ही ऑलवेज होता है सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी लगती है सिंगुलर, तो ही डज नॉट लेट मी रीड, तो ही डज नॉट लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे सेंटेंसेस। तो आपने लिखा ही डज नॉट लेट मी। अब ही डज नॉट लेट मी, वह मुझे ऐसा नहीं करने देता है। क्या नहीं करने देता, ही डज नॉट लेट मी वॉच टीवी, वह मुझे टीवी नहीं देखने देता। ही डज नॉट लेट मी स्लीप, वह मुझे सोने नहीं देता। ही डज नॉट लेट मी गो टू स्कूल, वह मुझे स्कूल नहीं जाने देता। ही डज नॉट लेट मी टेक टी, वह मुझे चाय नहीं पीने देता। ही डज नॉट लेट मी टेक हैव या ईट फूड, वह मुझे खाना नहीं खाने देता। ही डज नॉट लेट मी वॉच टीवी, टेक बाथ, ही डज नॉट लेट मी लॉफ। अब इस प्रकार से आप कितना जाने कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। ही डज नॉट लेट मी वॉच टीवी। अब यहां से सब्जेक्ट आप चेंज करके देख लो, तो सब्जेक्ट चेंज किया तो जैसे आपने लिखा माय ब्रदर। अब देखो क्या होता है, घर में जो भाई बहन होते हैं उनमें अक्सर छोटा मोटा झगड़ा होता रहता। तो माय ब्रदर डज नॉट लेट मी वॉच टीवी, वो मुझे टीवी नहीं देखने देता, रिमोट ले लेता। माय ब्रदर डज नॉट लेट मी स्लीप, वो मुझे सोने नहीं देता, पूरे बेड पे फैल जाता है। ही डज नॉट लेट मी गो टू स्कूल, वह मुझे स्कूल नहीं जाने देता। और यहां पे लगा दो ऑन टाइम, तो ही डज नॉट लेट मी गो टू स्कूल ऑन टाइम, वो मुझे समय से स्कूल नहीं जाने देता। माय ब्रदर डज नॉट लेट मी टेक टी, वो मुझे चाय नहीं पीने देता। माय ब्रदर डज नॉट लेट मी टेक हैव या ईट फूड, वो मुझे खाना नहीं खाने देता। ही माय ब्रदर डज नॉट लेट मी टेक बाथ, वो मुझे नहाने नहीं देता, बाथरूम में कुछ ज्यादा निकलता ही नहीं घंटों। ही माय ब्रदर डज नॉट लेट मी लाफ, वो मुझे हंसने नहीं देता। अब आप भी लगा सकते हो वी, वह मुझे रोने नहीं देता, खाने नहीं देता, हंसने नहीं देता, उठने नहीं देता, बैठने नहीं देता। तो सिट, तो बैठने नहीं देता। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस का यूज करो, चाहे आप किसी को कुछ नहीं करने देते। जैसे आई डू नॉट लेट माय ब्रदर, आई डू नॉट लेट माय ब्रदर प्ले फ्री फायर, क्योंकि बेटा क्या है, इसमें जो फ्री फायर नाम का एक गेम है ना, तो आप देखते होंगे कि ये एक हमारे भारत की बच्चों में सबसे बड़ी समस्या आ गई कि दिन भर फ्री फायर में लगे रहते हैं। तो आई डू नॉट लेट माय ब्रदर, मैं अपने भाई को नहीं करने देता प्ले फ्री फायर, वो फ्री फायर में उसे नहीं खेलने देता। माय ब्रदर आई डू नॉट लेट माय ब्रदर प्ले क्रिकेट, मैं अपने भाई को क्रिकेट नहीं खेलने देता। कहां, इन द सन, जब सूरज की तपती धूप हो, दोपहर का समय, उस समय में उसे क्रिकेट नहीं खेलने देता। माय मदर डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट इन द सन,
तो मेरी माता जी है, वो मुझे धूप में क्रिकेट नहीं खेलने देती। तो इस प्रकार से आप इनसे हजारों सेंटेंस बोलो, हजारों सेंटेंस बनाओ और खूब सोचो, दिमाग में थॉट्स लाओ। पहले थॉट्स लाओ, फिर उन पर सोचो, फिर उनको ट्रांसलेट करो। जो ना बने उनको कमेंट करो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट जरूर लेके आता हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत